सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि ये जो सहायक पुलिसकर्मियों का जो ये आंदोलन चल रहा है, ये पूरी तरह से अवैध है, गैर कानूनी है। आज कोरोना काल में इस तरह से इन लोगों का इकट्ठा होना आज एक राज्य के लिए बहुत बड़ी खतरे की घंटी है। सबसे पहले मैंने इनको ये समझाया है कि आप कानून का उल्लंघन कर रहे हैं। जो प्रोटोकॉल है कोरोना का, उसका आप लोग सरासर उसको आप लोग तोड़ रहे हैं और आप लोग वर्दी में रहकर आंदोलन कर रहे हैं, ये भी पूरी तरह से गलत है। और सारी चीज़ों को इन्होंने समझा है। हम एक मुख्यमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री के प्रतिनिधि के रूप में इन्हें यही आश्वासन हमने दिया है कि ये सरकार आपकी सरकार है, आपके साथ है, आपकी भावनाओं को समझती है और आपके साथ अन्याय नहीं होगा। और सबसे बड़ी बात कि आज माननीय मुख्यमंत्री का ये निर्देश प्राप्त हुआ है, माननीय मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया है कि विकास आयुक्त की अध्यक्षता में जो कमेटी बाकी अनुबंध कर्मियों के लिए गठित की गई है, उस कमेटी में इनको भी शामिल कर लिया जाएगा और उस कमेटी के रिपोर्ट के आधार पर इनको जो भी सुविधाएं होंगी वो सरकार हर स्तर पर देगी। और कल जो 3 बातें, जो मानदेय वृद्धि की बात थी और इनका जो पॉइंट बढ़ाने की बात थी, इनके सेवा विस्तार की बात थी, इन तीनों बातों पर सरकार पूरी तरह से कायम है। इनके लिए कि ये इनका सेवा समाप्त हो गया था, 3 साल के अनुबंध पर थे ये और 3 साल तक ही इनकी सेवा थी, इसके बाद इनकी सेवा समाप्त हो गई थी। आज इनके लिए एक बहुत बड़ा दिन है कि इन्हें अनुबंध कर्मियों की श्रेणी में शामिल करने का निर्णय माननीय मुख्यमंत्री ने लिया है और विकास आयुक्त की अध्यक्षता वाली कमेटी में इन्हें भी शामिल किया जाएगा और इनके साथ न्याय होगा। ये लोग तैयार हुए इनको ये तो आप सरकार का पक्ष आपने बताया, उनके तरफ से उन लोगों की क्या सहमति बनी है? देखिए, इनका आंदोलन एक तरह से पूरी तरह से नेतृत्व विहीन है। ये किसी भी निर्णय को लेने के लगता नहीं है कि निर्णय लेने की क्षमता इनमें है। ये बातों को समझ भी नहीं पाते हैं ढंग से। और इतना बड़ा अगर इनको अवसर मिला है, ये अवसर, इस अवसर की उम्मीद मुझे भी नहीं थी। माननीय मुख्यमंत्री ने जो आज इन्हें जो अवसर प्रदान किया है, इस अवसर की उम्मीद मुझे भी नहीं थी। और इस अवसर को अगर ये लोग खोते हैं तो ये अपने पैर में कुल्हाड़ी मारने का काम करेंगे। सर, गैर कानूनी है तो आपको कार्रवाई करने से कौन रोक रहा है? देखिए, सभी हमारे झारखंडी बच्चे हैं, हमारे भाई बहन हैं और कभी कभी नासमझी में कुछ गलतियां और किसी बहकावे उकसावे में गलतियां कर देते हैं। समझाना हमारा कर्तव्य है, हम समझाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। अगर पानी सर से ऊपर जाएगा तो हम कठोर निर्णय लेने में भी पीछे नहीं हटेंगे। सर, पुलिस में कल कार में जिस प्रकार से उन्होंने किया तोड़फोड़, उग्र आंदोलन, पूरी तरह से वर्दी बदनाम हो रही है। मैंने कहा कि इनका जो भी इनका जो कृत्य है, ये पूरी तरह से गैर कानूनी ये काम कर रहे हैं। हाँ, ये झारखंडी युवा हैं और इनके साथ अभी तक सरकार नरमी से पेश आ रही है। अगर इसी तरह का इनका क्रियाकलाप रहा तो सरकार को सख्ती अख्तियार करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। आज की वार्ता को क्या माना जाए? इन लोगों की तरफ से क्या रिप्लाई मिला, क्या सहमति बनी इन लोगों की? कुछ इन लोगों ने तो अभी हमें आश्वासन दिया था कि हम जाकर अभी हम अपनी हड़ताल की समाप्ति की घोषणा मीडिया के सामने करेंगे। अब किस परिस्थिति में इन्होंने, इनके मन में क्या चल रहा है, अब ये बताएंगे अच्छी तरह से। इनसे आप मिलें और बात करें, ये बता सकते हैं अच्छी तरह से। सर, एक पॉलिटिकल सवाल है। अमर बावरी पीसी के थे, अभी उन्होंने दलित उत्पीड़न की घटनाएं बढ़ी हैं और कई मामलों में सरकार पूरी तरह से दिखती ही नहीं कि सरकार है। अमर बावरी की पीसी हुई थी अभी। अमर बावरी की और भारतीय जनता पार्टी के सर्टिफिकेट की हमें ज़रूरत नहीं है, हमें जनता के सर्टिफिकेट पर भरोसा है और उनके कृत्यों का जवाब जनता ने उन्हें दे दिया है 2019 के विधानसभा चुनाव में। और आने वाले लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव, अभी आसन्न जो हमारा अभी बाई इलेक्शन होने जा रहा है, इन सब में हम जनता की अदालत में जाते हैं। उनके पास काम नहीं है, वो बेरोजगार हो गए हैं पूरी तरह से और
आंकड़ा निकाल कर देख लें अपने सरकार के 9 महीने के कार्यकाल का, शुरुआती 9 महीने के कार्यकाल का, या कभी किसी भी 9 महीने के कार्यकाल का और हमारी सरकार के कार्यकाल का, ये आंकड़ा निकाल कर पेश करें। ऐसे मुँह ज़बानी बात करने पर हम विश्वास नहीं रखते। सर क्या जादू करते हैं? सबसे ज़्यादा मिठाई का पैकेट माननीय मंत्री आपके यहाँ आता है, गढ़वा से लोग का पैकेट सबसे ज़्यादा आपके यहाँ आता है। देखिए, मैं खाने खिलाने में विश्वास रखता हूँ और आप भी जब आते हैं तो आपको भी हमेशा मिठाई का ऑफ़र करता हूँ। मैं देखते हैं हमारा शरीर भी खा पी कर मोटा ताज़ा है, और खाने में भी और खिलाने में भी। आप भी खिलाएंगे तो खाऊंगा, और आप आएंगे तो आपको भी मिठाई खिलाऊंगा।